हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटेस्ट हिंट। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट द CVSS स्कोर 4.0 कैलकुलेटर। सो अभी तक आपने पुराने वीडियोस में देखा होगा कि जब भी CVSS को कैलकुलेट किया जाता है सो हम लोग यूज में ले रहे थे 3.1 वर्जन का। सो CVSS है बेसिकली कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम, जहां पे आपको कुछ भी आपको वल्नरेबिलिटी आप फाइंड आउट करते हैं सो उस वल्नरेबिलिटी की बेसिकली सेवेरिटी क्या होगी उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज में लेते हैं CVSS स्कोर। सो CVSS के लिए जो ये हमारा सिस्टम बना हुआ है इसका अपग्रेडेड वर्जन है 4.0। सो आप लोग CVSS वर्जन 3.1 के बजाय अब CVSS वर्जन 4.0 आप यूज में ले सकते हैं, जहां पे बेसिकली इस मैट्रिक्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है: बेस मैट्रिक ग्रुप, थ्रेट मैट्रिक ग्रुप, एनवायरमेंटल मैट्रिक ग्रुप एंड सप्लीमेंट मैट्रिक ग्रुप। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे हर एक मैट्रिक की एक अलग फंक्शनलिटी है, एक अलग मैट्रिक्स यहाँ पे मेंशन की गई है। और आज की इस वीडियो में हम देखते हैं अबाउट द बेस्ट मैट्रिक ग्रुप। सो इन दिस बेस्ट मैट्रिक्स यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है लाइक एक्सप्लॉइटेबिलिटी मैट्रिक्स, वल्नरेबल सिस्टम इंपैक्ट मैट्रिक्स एंड सब्सिक्वेंट सिस्टम इंपैक्ट मैट्रिक्स, जो कि दोनों आपस में कनेक्टेड है बिकॉज लाइक बोथ आर कनेक्टेड विद दैट CIA। एंड यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शंस है वो है आपका अटैक वेक्टर्स, अटैक कॉम्प्लेक्सिटी, रिक्वायरमेंट, प्रिविलेज रिक्वायर्ड एंड यूजर इंटरेक्शन। सो जैसा कि आपको नाम से लग रहा है आप इजीली समझ सकते हैं, बट मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो फॉर एग्जांपल इन अटैक वेक्टर्स देयर आर 4 ऑप्शंस दैट नेटवर्क, एडजेसेंट, लोकल एंड फिजिकल। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डायग्राम की हेल्प से कि यहाँ पे आपके पास जो आपका क्वेश्चन आता है विच इज लाइक does the attacker exploit the vulnerable components via the network stack or not? So if yes, so अगर हाँ है तो नेटवर्क के किस पार्ट से हुआ है, दैट्स मीन रिमोट या फिर लोकल नेटवर्क या फिर लैन और इंट्रानेट। अगर आंसर नो है सो फिजिकल में आपका यस होगा या नो होगा, दैट्स मीन आपने रिमोटली एक्सेस लिया है विद द हेल्प ऑफ दैट शेल। जैसे कि आप किसी सिस्टम का एक्सेस लेते हैं या फिर आपने बैश के थ्रू या फिर SSH का एक्सेस लिया है और उसके बाद आपने उसको एक्सप्लॉइट किया है, सो उस केस में आप यूज में लेते हैं लोकल, अदरवाइज फिजिकल। एंड अगर वो नेटवर्क पार्ट पे है और रिमोटली उसका एक्सेसिबल है सो यू विल चूज दैट नेटवर्क, अदरवाइज दैट एडजेसेंट। सो एज सिंपल एज अगर आपके पास SQL इंजेक्शन मिलता है वो कोई पब्लिक फेसिंग वेबसाइट पे है सो ऑलवेज यू कैन चूज दैट नेटवर्क पार्ट। अगर वो आपको इंट्रानेट पे मिलता है, आप किसी नेटवर्क सिक्योरिटी ऑडिट पे जाते हैं और कोई आपको वल्नरेबिलिटी मिलती है जो कि बाहर से एक्सेसिबल नहीं है, सो यू विल चूज दैट एडजेसेंट। लोकल के अंदर आता है आपका आपने किसी सिस्टम का रिमोटली एक्सेस लिया है विद द हेल्प ऑफ एनी बैश और टर्मिनल और लाइक SSH, तो यहाँ पे आप लोकल यूज में लेते हैं। और किसी सिस्टम के अंदर आपको फिजिकली ही रिक्वायरमेंट होती है एक्सप्लोइटेशन के लिए, देन यू विल चूज दैट फिजिकल। देन सेकंड आता है आपका अटैक कॉम्प्लेक्सिटी। सो जैसा कि नेम से ही डिफाइंड है कॉम्प्लेक्सिटी, सो अगर आपको उस एक्सप्लॉइट को या फिर उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के अंदर आपको कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, दैट्स मीन आप उस एक्सप्लॉइट को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सो यू विल चूज दैट लो, अदरवाइज विल चूज दैट हाई। जहां पे आपके पास बहुत सारी डिपेंडेंसीज आती है, मे बी वो आपका एक्सप्लॉइट एक बार में काम करे, सेकंड टाइप नहीं करे, सो उस केस के अंदर आप यहाँ पे अटैक कॉम्प्लेक्सिटी को हाई करके रखते हैं। देन नेक्स्ट है आपका अटैक रिक्वायरमेंट। सो अटैक रिक्वायरमेंट्स के अंदर आते आपके पास ऑप्शन आते हैं नन और प्रेजेंट। सो अगर आपके पास कोई स्पेसिफाइड कुछ रिक्वायरमेंट्स नहीं है उस एक्सप्लॉइट को रन करने के लिए, सो यू विल चूज नन। अदरवाइज आपको कुछ सेकेंडरी कुछ रिक्वायरमेंट आती है या फिर कुछ ऐसे कंडीशंस जो कि एक्सटर्नली आपकी डिपेंडेंट होती है, उस केस में हमें यहाँ पे चूज करना है प्रेजेंट। सो एज पर द रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ वल्नरेबिलिटी मिलती है लेट्स से कर्नल लेवल की, या फिर जहां पे आपका प्रोग्राम या फिर जो एक्सप्लॉइट है वो ओनली सी प्रोग्राम में या फिर पाइथन के अंदर ही एग्जीक्यूट होगा, नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि उस सिस्टम के अंदर पाइथन है या नहीं, तो उसके लिए एक डिपेंडेंसीज है आपके पाइथन की, तो यहाँ पे आप उसको पहले पाइथन की डिपेंडेंसी को आपको फुलफिल करना होगा, देन यू कैन एग्जीक्यूट। आप कन्वर्ट कर सकते हैं वो बात अलग है, बट आपको रिक्वायरमेंट समझनी है आपके एक्सप्लॉइट की, देन उनके बेसिस पे आप नन और प्रेजेंट यहाँ पे चूज कर सकते हैं। देन फोर्थ आता है आपका प्रिविलेज रिक्वायर्ड। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है प्रिविलेज रिक्वायर्ड के, जहां पे आपको बोलता है नन, लो और हाई। सो यहाँ पे जो अटैकर है जो ऑथोराइज्ड है किसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, सो अगर वहां पे आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं आ रही है, कुछ भी
प्रिविलेजेस की रिक्वायर्ड नहीं है, आप पब्लिकली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, देन सिंपली आप इसको नन पे ही छोड़ सकते हैं, देन दैट्स मीन नो। देन लो और हाई के अंदर आ जाता है कि अगर लो प्रिविलेज चाहिए देन यू कैन चूज लो, और अगर हाई प्रिविलेजेस चाहिए सो यहाँ पे आपको हाई चूज करना है। इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग कि आप किसी नेटवर्क ऑडिट कर रहे हैं या फिर लेट्स से कोई एक वेब एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन पैनल है और लॉगिन पैनल में आप उसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और रजिस्टर्ड करने के बाद पे लॉगिन करने के बाद लेट्स से आपको सीक्वल इंजेक्शन मिलता है या फिर कुछ भी वल्नरेबिलिटी मिलती है आपको, बट आफ्टर लॉगिन सो यहाँ पे आपको लो प्रिविलेज रिक्वायर्ड है। बट वही वेब एप्लीकेशन ऐसी है जहां पे रजिस्टर्ड का ऑप्शन ही नहीं है, और सिक्योरिटी ऑडिट के टाइम पे आपने किसी कंपनी से डिमांड की कि आपको ये यूजर क्रेडेंशियल्स चाहिए फॉर सिक्योरिटी टेस्टिंग, तो क्लाइंट ने खुद से आपको वो क्रेडेंशियल्स दिए हैं, आप खुद से क्रिएट नहीं कर सकते। सो यहाँ पे जो प्रिविलेज रिक्वायर्ड है वो हाई के अंदर आएगा, क्योंकि बिना लॉगिन करे आप उस वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेट्स से चाहे वो आइडोर हो, चाहे से वो सीक्वल इंजेक्शन हो आफ्टर द लॉगिन अटेम्प्ट। देन लास्ट आता है इसमें यूजर इंटरेक्शन। नाउ यूजर इंटरेक्शंस के अंदर आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि नन, पैसिव और एक्टिव। दैट्स मीन अगर आपके पास कुछ भी इंटरेक्शन नहीं है सो ऑब्वियसली यू विल चूज नन। देन पैसिव और नन के अंदर आ जाते हैं। सो वल्नरेबिलिटीज के बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई करके देख लेते हैं। जहां पे आपको पैसिव रिक्वायरमेंट्स होती है यूजर इंटरेक्शन की, फॉर एग्जांपल जैसे CSRF की वल्नरेबिलिटी आप एज्यूम कर सकते हैं या फिर स्टोर्ड एक्सेसेस की ले सकते हैं, क्योंकि इन वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए आपको यूजर इंटरेक्शन पैसिव वेज के अंदर चाहिए होगा। बट एक्टिव इंटरेक्शन हो गया जो कि क्लाइंट साइड वल्नरेबिलिटी हो गई, लेट्स से रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस। सो जहां पे आपके यूजर इंटरेक्शन एक्टिवली चाहिए होता है किसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, देन वहां पे यूजर इंटरेक्शन पे आप एक्टिव चूज करते हैं। देन पैसिव के अंदर हो गया कि जहां पे आपके डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर हो जाती है और इनडायरेक्टली लेट्स से यूजर वहां पे क्लिक करता है या फिर जो आपने बटन क्रिएट किया है वहां पे क्लिक करता है, लेट्स से CSRF एंड ऑल। सो उस केस के अंदर हम लोग यहाँ पे यूज में लेते हैं पैसिव, अदरवाइज दैट नन। सो नेक्स्ट देखते हैं वनरेबल सिस्टम इम्पैक्ट मैट्रिक्स एंड सब्सिक्वेंट सिस्टम इम्पैक्ट मैट्रिक्स। लाइक इन दोनों के अंदर हम लोग देखते हैं यहाँ पे CI टैग मेंशन किया गया है इन CVSS वर्जन 4.0। सो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी के अंदर जहां पे आपका वनरेबल सिस्टम, दैट्स मीन वनरेबल सिस्टम्स वो हो गए जो लाइक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम, मॉड्यूल्स, ड्राइवर या फिर पॉसिबली कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस भी। एंड सब्सिक्वेंट हो गया जो अभी हमने मेंशन किया थे वो सारे पॉइंट्स के साथ साथ, बट इंक्लूडिंग द ह्यूमन सेफ्टी। सो यहाँ पे हम लोगों को चूज करना होता है अबाउट एज पर द इम्पैक्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। सो इन कॉन्फिडेंशियलिटी पार्ट हम लोग चेक करते हैं कि so basically is there any impact on confidentiality? No, so then choose none part। बट अगर यस है सो क्या अटैकर ने जो इम्पैक्ट डाला है, जो डिस्क्लोज हो रही है इंफॉर्मेशन विच इज क्रिटिकल और नॉट। नाउ इफ इट इज नॉर्मल इंफॉर्मेशन देन वी कैन चूज लो, और अगर यहाँ पे आपकी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आती है देन ऑलवेज चूज द हाई। सेम एज फॉर द इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी पार्ट ऑल्सो। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इम्पैक्ट करता है इंटीग्रिटी को, सो क्या डेटा के अंदर मॉडिफिकेशन आसान है या फिर इंफॉर्मेशन जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आ रही है आपको उसमें मॉडिफिकेशन या फिर अल्टरेशन इजी है। सो अगर इजी है सो यू कैन यूज दैट नो, और अगर कर सकते हैं, चेंजेस हो रहा है ड्यूरिंग द ट्रेवल और ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शंस, वहां पे अगर चेंजेस हो रहा है, अल्टरेशन हो रहा है, सो ऑलवेज चूज हाई। और अगर कोई इंपैक्ट नहीं है इंटीग्रिटी का देन यू कैन चूज नो। देन लास्ट है आपका अवेलेबिलिटी। सो अवेलेबिलिटी के अंदर हम लोग देखते हैं कुछ भी रिसोर्सेस से रिलेटेड। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका अवेलेबिलिटी इंपैक्ट नहीं कर रहा है देन नन, और अगर आपने कोई वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया, नाउ इट्स रिलेटेड टू दैट रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल दैट नेटवर्क की बैंडविड्थ या फिर डीडोस टाइप के अटैक, दैट्स मीन वहां पे डेटा को एक्सेस करने के अंदर मुश्किल हो रही हो किसी भी एंड यूजर को, दैट्स मीन अवेलेबिलिटी पार्ट आपका अफेक्ट कर रहा हो। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई की, लेट्स से डोस डीडोस, और वहां पे नेटवर्क बैंडविड्थ ज्यादा यूज में आने लगे, सो ऑब्वियसली जो जेन्युइन यूजर है, जो नॉर्मल यूजर है, वो अपना डेटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो अगर इसकी जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा हाई है सो ऑलवेज चूज हाई, और अगर नेटवर्क इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, इसका बैंडविड्थ ज्यादा यूज में नहीं आ रही है या फिर ऐसे रिसोर्सेज आपके यूज पे नहीं आ रहे जो कि नॉन क्रिटिकल इश्यूज है और वो हैंडल हो जा रहे हैं, देन यू कैन यूज दैट लो पार्ट।
सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे स्कोरिंग वर्क कर रही है। आप चाहो तो पुराने वीडियो के अंदर आप ओवास्ट कैलकुलेटर भी देख सकते हैं, जहां पे 3.1 कैलकुलेशन करके मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सारी चीजें फ्रॉम द बेसिक्स कि आप कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज यूज में ले सकते हैं। नाउ आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।